दोस्तों, आज लोकसभा के अंदर इनकम टैक्स बिल को पेश किया जाएगा, ऐसी पूरी प्रबल संभावना है। अब आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स को बहुत ही बेहतर और आसान करने के इरादे से ये टैक्स बिल लाया गया है। ये इतना आप देखें तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लोगों को टैक्स भरने में इतनी तकलीफ़ें होती है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार तो अच्छे-अच्छे जानकार भी सही से टैक्स बिल को वो समझ नहीं पाते और उसमें फिर नोटिस आ जाते हैं और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए ये नया बिल लाया गया है, जिसको आज लोकसभा में पेश करेंगे और उसके बाद में ये कानून बन जाएगा। और आप देख सकते हो कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जाएगा और यहाँ पे जो भी इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद जब बिल बनेगा, तो आने वाले समय में लोगों के लिए टैक्स को समझना आसान हो जाएगा और कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी टैक्स भर पाएगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और कब तक ये सब कंप्लीट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले सप्ताह ही 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी थी और आप देख सकते हो कि सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स जो बिल था इसको पेश किया है। तो टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने के इरादे से इस बिल को पेश किया गया है ताकि प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान हो, स्पष्ट हो। तो ये देख सकते हो, केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए वक्त ये खुलासा हुआ था कि फाइनेंस मंत्रालय इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने नया आयकर विधेयक इनकम टैक्स बिल पेश करेगा। बजट के बाद सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल के सुचारू रूप से पारित होने की उम्मीद जताई थी। सरकार ने यह घोषणा की है कि नया बिल पिछले वर्जन की तुलना में 50% छोटा और स्पष्ट होगा और इसमें हर चीज़ जो है लोग समझ पाए उस हिसाब से इसको आसान तरीके से बनाया जाएगा। यानी जितना पहले आप देखें तो जो बिल होता है वो उसमें जो प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग समझ नहीं पाते। तो जो पहले की तुलना उसको 50% छोटा कर दिया जाएगा और स्पष्ट भाषा में किया जाएगा जिससे हर कोई समझ पाए इसको आसानी से। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी पर स्पष्टीकरण देते हुए देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दरें कम हुई है, बड़ी नहीं बल्कि कम हुई है। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो ग्राहक पर 15.8% टैक्स लगाया जा सकता था, लेकिन अब ये घटकर 11.3% पर आ गया है। तो जीएसटी की वजह से लोगों को बेनिफिट हुआ है। सिंप्लीफाइड टैक्स कोड से करदाताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों को और छूट पर अधिक स्पष्टता मिलने की संभावना है। यदि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कर प्रावधानों में न्यूनतम बदलाव हो तो व्यवसायी अपने पैसे की बेहतर योजना बना सकेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2025 पर जवाब दे सकती है, इसलिए वह संसद सत्र में भाग लेने की संभावना है कि नया आयकर विधेयक भी पेश कर सकती है। यदि इसे आज पेश नहीं किया जाता तो उसे इस सप्ताह के भीतर पेश होने की उम्मीद है। मतलब इसी सप्ताह पेश होगा, अगर आज नहीं होता है तो इस सप्ताह हो ही जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि नए आयकर विधेयक का प्रस्तावित उद्देश्य और डायरेक्शन महत्वाकांक्षी है। पिछले 6 दशकों में आईटी अधिनियम में किए गए कई एडिशन, डिलीशन और रिवीजन ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। रियाज धिंगना पार्टनर टैक्स ग्रांट थॉर्टन भारत में पार्टनर टैक्स रियाज धिंगना ने कहा है कि कैसे जटिल भाषा और लंबे वाक्य व्याख्या में स्पष्टता पैदा करते हैं। क्रॉस रेफरिंग अनुभवों को संदर्भित करना और पढ़ना कठिन हो जाता है। अनेक प्रावधानों और स्पष्टीकरणों ने विभिन्न व्याख्याओं का दायरा बढ़ा दिया है। कानून में अनावश्यक धाराएं अभी भी मौजूद है। तो लगातार जिस तरह से इसमें आप देखें तो हर बार जो कुछ बदलाव किए गए जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उलझता गया। बिल जो है लोगों को समझ से बाहर हो गया और इस वजह से इसको एक बार फिर से नए बिल की आवश्यकता हो रही है। बहुत सारे इसमें कानून हैं जिसकी कोई आवश्यकता अभी है नहीं और वो भी चल रहे हैं। तो पिछले कई सालों से जो इसे खींचा जा रहा है उसको ठीक करना और आने वाले समय लोग आराम से इनकम टैक्स भर सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सभी मुद्दों के साथ आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता है और वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 में घोषणा की थी कि यह अभ्यास किया जा रहा है और कार्यान्वयन होने के लिए 6 महीने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगे गए थे
अक्टूबर 2024 से लेके 6500 से अधिक इनपुट प्राप्त हो चुके हैं, यानी लोगों की राय लेके इसको बनाया गया है। सोमवार को 10 फरवरी 2025 को लोकसभा की जो कार्रवाई रात 9 बजे तक चली थी, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 8 बजे तक चली थी। तो दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी 2 घंटे अतिरिक्त चलेगी और इसका उद्देश्य है कि बजट 2025 पर चल रही चर्चा को पूरा करना है। तो समय बढ़ा के भी जो बातें उसको सबको क्लियर करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो नए आयकर विधेयक को लेकर हर किसी के मन में लाख टके का सवाल यही है, क्या इससे करदाताओं को कोई राहत मिलेगी? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण के अनुसार नया बिल नियमित टैक्स पेयर के लिए समझना और समझाना निश्चित रूप से आसान होने वाला है। भाषा का सरल और स्पष्टीकरण होगा, यानी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ तक कि मूल संस्करण की लंबाई भी कम कर दी गई है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्या क्या जो किया गया बदलाव देखें तो उसमें टैक्स नियमों का सरलीकरण, यानी आसान करना नियमों को, जटिल टैक्स नियमों को हटाकर नई व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। छूट और कटौतियों में बदलाव, यानी जो जो इसमें छूट है या कटौती है उसमें भी किस तरह से बदलाव करना है उसको इसमें खास जोड़ा गया है। टैक्स बचाने के लिए मिलने वाली छूटों और कटौतियों को तर्क संगत बनाया जाएगा, यानी कितना डिडक्शन होगा वो सारा अब एकदम तर्क संगत होगा। तीसरा जो है इसमें अनुपालन में सुधार, टैक्स रिटर्न भरना और अन्य प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटर्न टैक्स को भरना, और यही इसको सरल किया जा रहा है इस नए कानून के माध्यम से कि साधारण लोग भी आराम से टैक्स को भर पाएंगे। अब प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कामकाज बड़ा नहीं है तो आप खुद ही भर ले, किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी वकील के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, जो इनकम टैक्स जानकार है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भर ले। दूसरा है विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत करना, टैक्स संबंधी मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी जो इनकम टैक्स नोटिस वगैरह आते हैं उसमें जवाब देने पड़ते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जटिल होता है, उसको भी आसान किया जाएगा इस बार, कि ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान, ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए नए नियम जोड़े जाएंगे। यानी जो पहले सारा फिजिकल रूप से कामकाज होता था, अब जमाना आ गया डिजिटल का, सारा बिजनेस डिजिटल रूप से हो सकता है। तो ऐसे में कुछ नए नियम लाने की भी ज़रूरत है। उस नियम के हिसाब से डिजिटल लेन देन को और आसान किया जा सकता है। जो भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या अपना पेमेंट लेते हैं, तो इसको लेकर भी इसमें प्रावधान रखे गए। तो मौजूदा आयकर अधिनियम 60 ईयर से ज़्यादा पुराना हो चुका है। समय के साथ इसमें कई जटिलता आ गई है। इससे आम आदमी और कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को समझना और लागू करना मुश्किल हो गया था। नया विधेयक इन कमियों को दूर करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। तो ये इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे टैक्स का जो दायरा रखा गया है, तो 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, ये बात तो क्लियर है। 4 लाख से 8 लाख तक में आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी कमाई है तो 10% टैक्स होगा। 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक के ऊपर 15% टैक्स है, और 16 लाख से लेकर 20 लाख तक की आपकी अगर कमाई है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और 20 लाख से लेकर 24 लाख तक वालों के लिए 25% टैक्स है। यानी अगर आपका सालाना कमाई 24 लाख रुपए के अंदर है, यानी महीने के 2 लाख रुपए तक है, तब आपको 25% टैक्स लगेगा। लेकिन 24 लाख से ऊपर चला गया तो जो भी रकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये हाईएस्ट टैक्स है। तो जितना भी इसके ऊपर अगर आप कमाएंगे तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहले जो नो टैक्स जो लिमिट थी वो 7 लाख थी, उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। यानी 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाई करते हो तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी खास बात है, और बाकी तो बिल पास होने के बाद हमारे सामने आएगी, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।